नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑडियो समरी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जिसने आधुनिक समय में काम करने और सफलता हासिल करने के मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। इस बेहद प्रभावशाली किताब का नाम डीप वर्क है और इसे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर और जाने माने लेखक कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछिए। आपने पिछली बार कब बिना अपना स्मार्टफोन चेक किए, बिना किसी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से विचलित हुए और बिना किसी ईमेल का जवाब दिए लगातार कई घंटों तक अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगाया था? आज की इस बेहद तेज और शोर से भरी दुनिया में हम सभी के लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी सुबह फोन की स्क्रीन देखने से शुरू होती है और रात भी उसी स्क्रीन की रोशनी में खत्म होती है। काम के दौरान भी हम हर कुछ मिनटों में अपना फोन चेक करते हैं या बेवजह इंटरनेट पर चीजें तलाशते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकना आज हमारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गया है। कैल न्यूपोर्ट ने इसी गंभीर समस्या को पहचाना और एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जो न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ भी देता है। लेखक पूरी अवधारणा को दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, जिनमें से एक है डीप वर्क और दूसरा है शैलो वर्क, यानी उथला काम। डीप वर्क की परिभाषा को समझाते हुए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह वह पेशेवर गतिविधि है जिसे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है। जब आप एकाग्रता की चरम सीमा पर होते हैं तो आपकी मानसिक क्षमताएं बेहतरीन तरीके से काम कर रही होती हैं। यह वह काम है जो आपके कौशल को निखारता है, दुनिया में कुछ नया और मूल्यवान पैदा करता है और जिसे किसी मशीन या तकनीक के जरिए आसानी से दोहराया नहीं जा सकता। इसके विपरीत शैलो वर्क वह काम है जिसमें बहुत अधिक दिमागी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती और जो अक्सर ध्यान भटकने की स्थिति में किया जाता है। ईमेल्स का जवाब देना, बेवजह की मीटिंग्स का हिस्सा बनना, डेटा एंट्री करना या दिन भर लोगों को संदेश भेजना शैलो वर्क के कुछ आम उदाहरण हैं। समस्या यह है कि आज का हमारा कामकाजी माहौल हमें शैलो वर्क करने के लिए ही सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। हम दिन भर व्यस्त रहते हैं और थक भी जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया है, लेकिन जब हम दिन के अंत में अपने काम का आकलन करते हैं तो पता चलता है कि हमने कोई भी ऐसा ठोस काम नहीं किया जो हमारे करियर या जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सके। हमने व्यस्त रहने को ही उत्पादक होना मान लिया है, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है। यह किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पर आधारित है जिसे द डीप वर्क हाइपोथेसिस कहते हैं। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में गहराई से काम करने की क्षमता दिन प्रतिदिन बहुत दुर्लभ होती जा रही है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है और लोगों का ध्यान केंद्रित करने का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। ठीक इसी समय अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण डीप वर्क करने की इस क्षमता का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति इस शोर के बीच अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख लेगा, वह इस नई दुनिया में सबसे सफल और सबसे मूल्यवान इंसान बन जाएगा। डीप वर्क आज के समय की एक सुपर पावर बन चुकी है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप जटिल चीजों को तेजी से समझ सकते हैं और बिना भटके एक उच्च स्तर का परिणाम दे सकते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन इस सुपर पावर को हासिल करने के लिए आपको अपने काम करने के तरीके और अपने सोचने के नजरिए में एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव लाना होगा। महान विचारक और दिग्गज हस्तियां हमेशा से इस बात को समझते आए हैं कि महानता कभी भी डिस्ट्रैक्शन के बीच पैदा नहीं होती। महान विचारों को जन्म देने के लिए बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। डीप वर्क सिर्फ एक वैचारिक या दार्शनिक बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस विज्ञान भी काम करता है। जब हम किसी काम पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही खास बदलाव होते हैं। तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब हम पूरे फोकस के साथ कोई एक काम करते हैं या कोई नया कौशल सीखते हैं तो उन न्यूरॉन्स के सर्किट के चारों तरफ माइलिन नाम के एक सफेद पदार्थ की परत बनने लगती है। यह माइलिन एक तार के ऊपर लगे प्लास्टिक के कवर की तरह काम करता है।
ये परत जितनी मोटी होती है, हमारे दिमाग के सिग्नल उतनी ही तेजी से और सटीकता के साथ अपनी जगह पर पहुंचते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी काम में तभी माहिर हो सकते हैं जब आपके दिमाग में ये माइलिन सही तरीके से विकसित हो। और ये माइलिन तभी विकसित होता है जब आप बिना अपना ध्यान भटकाए एक ही चीज पर लगातार फोकस करते हैं। अगर आप हर 5 मिनट में अपना काम छोड़कर इंस्टाग्राम या फेसबुक चेक करते हैं, तो ये परत कभी नहीं बन पाती और आप उस काम में कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन पाते। इसी वैज्ञानिक तथ्य से जुड़ा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, जिसे अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहा जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और हम एक साथ कई काम संभाल सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं और अचानक से सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना इनबॉक्स चेक करने चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम तुरंत अपने पुराने काम पर लौट आएंगे। लेकिन हमारा दिमाग इतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाता। जब हम वापस अपने महत्वपूर्ण काम पर आते हैं, तो हमारे ध्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी ईमेल या उस संदेश में अटका रहता है जो हमने अभी अभी देखा था। इसी अटके हुए ध्यान को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। यही कारण है कि जो लोग दिन भर बार बार अपना फोन चेक करते हैं, वे कभी भी अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। उनका दिमाग हमेशा एक उलझन में रहता है और उनकी ऊर्जा लगातार खत्म होती रहती है। डीप वर्क हमें इसी मानसिक थकावट से बचाने का रास्ता दिखाता है। हम एक बहुत बड़े संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। ऑटोमेशन ने उन सभी कामों को करना शुरू कर दिया है जो आसान है और जिनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भविष्य की इस नई अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से वो लोग सफल होंगे जो स्मार्ट मशीनों के साथ काम करना जानते हैं और जो अपने काम में दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। इसके लिए जटिल चीजों को बहुत तेजी से सीखना होगा और अपने काम की गुणवत्ता को ऊंचे स्तर पर ले जाना होगा। इन दोनों ही चीजों को हासिल करने की एकमात्र कुंजी डीप वर्क ही है। बिना गहराई में उतरे आप न तो कोई मुश्किल चीज सीख सकते हैं और ना ही अपने काम में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं। हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि सोशल मीडिया पर हमेशा उपलब्ध रहना या हर ईमेल का तुरंत जवाब देना हमें एक सफल इंसान बनाएगा। असलियत यह है कि यह सब हमारे समय और हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ अर्थपूर्ण करना चाहते हैं, अपनी सच्ची क्षमता को पहचानना चाहते हैं और दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहते हैं, तो आपको इस उथले जीवन को छोड़ना होगा। एकाग्रता को जीवन में व्यावहारिक रूप से उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम अक्सर यह मान लेते हैं कि फोकस सिर्फ एक मानसिक स्थिति है और हम जब चाहे अपने दिमाग को आदेश देकर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हकीकत में मानव मनोविज्ञान इस तरह से काम नहीं करता। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति एक बहुत ही सीमित संसाधन है। दिन भर में हम जो भी फैसले लेते हैं या अपने आसपास के प्रलोभनों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, उन सभी से हमारी इच्छा शक्ति की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है। अगर आप सिर्फ अपने मन के भरोसे ये सोचेंगे कि आज मैं अपना फोन नहीं देखूंगा और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, तो बहुत जल्द आपका मन हार मान लेगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे मजबूत नियम और दिनचर्या स्थापित करनी होगी जो हमारे फोकस करने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दे कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का बहुत ही कम इस्तेमाल करना पड़े। आदतों को जीवन में गहराई से स्थापित करने के लिए 4 अलग-अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। हर व्यक्ति की जीवन शैली और काम का तरीका अलग होता है, इसलिए आपको अपने स्वभाव और अपने पेशेवर जीवन के अनुसार इनमें से किसी एक विचारधारा को चुनना होगा। सबसे पहली विचारधारा को मोनास्टिक फिलॉसफी या सन्यासी विचारधारा कहा जाता है। एकाग्रता हासिल करने का यह सबसे चरम और सबसे कठिन तरीका है। इस तरीके में एक व्यक्ति किसी सन्यासी की तरह बाहरी दुनिया के सभी बंधनों, संपर्कों और शोर शराबे से खुद को पूरी तरह से अलग कर लेता है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने किसी बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करना होता है। जो लोग इस विचारधारा को अपनाते हैं, वे अपने आसपास से हर उस चीज को हटा देते हैं जो उनके काम में बाधा डाल सकती है। वे ईमेल का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं। आधुनिक जीवन में काम करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए पूरी तरह से सन्यासी बन जाना संभव नहीं है,
लेकिन यह विचारधारा हमें यह जरूर सिखाती है कि महान और कालजयी निर्माण के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क काटना कितना जरूरी होता है। दूसरी विचारधारा को बाय मॉडल फिलॉसफी या द्वि मॉडल विचारधारा के नाम से जाना जाता है। यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार है जो पूरी तरह से दुनिया नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए एक बहुत गहरा और अटूट फोकस चाहते हैं। इस तरीके में आप अपने समय को दो बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह से एकाग्रता के साथ काम करने के लिए समर्पित होता है और दूसरा हिस्सा उथले काम या सामान्य जीवन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। आप यह तय कर सकते हैं कि साल के कुछ महीने आप आम लोगों की तरह अपना काम करेंगे और जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन बाकी के कुछ महीने आप किसी एकांत जगह पर चले जाएंगे, जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। जो लोग कला साहित्य या बड़े शोध कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह तरीका बहुत कारगर साबित होता है। आप इसे छोटे स्तर पर भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते के 4 दिन आप अपने सामान्य काम कर सकते हैं और बाकी के 3 दिन किसी से न मिलकर सिर्फ अपने एकाग्रता वाले काम को दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके को कारगर बनाने के लिए कम से कम एक पूरा दिन गहराई से काम करने के लिए अलग रखना बहुत आवश्यक माना गया है। तीसरी विचारधारा, जिसे रिदमिक फिलॉसफी या लयबद्ध विचारधारा कहा जाता है, आज के समय में रचनात्मक लोगों और नियमित रूप से कुछ नया निर्माण करने वालों के लिए सबसे अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है। इसका मुख्य विचार यह है कि आप एकाग्रता से काम करने की आदत को अपने रोजमर्रा के जीवन की एक लय या एक फिक्स रूटीन में बदल दें। इसमें आप हर दिन एक निश्चित समय तय कर लेते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे। जब आप हर दिन ठीक उसी समय पर वही काम करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके दिमाग को इस नए रूटीन की आदत पड़ जाती है। आपका दिमाग उस समय आते ही अपने आप फोकस मोड में चला जाता है। चौथी विचारधारा को जर्नलिस्टिक फिलॉसफी या पत्रकारिता विचारधारा कहा जाता है। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा व्यस्त और अनिश्चित होता है। एक पत्रकार की जिंदगी में कभी भी कोई फिक्स रूटीन नहीं होता। उसे जैसे ही खाली समय मिलता है, वो तुरंत अपना सारा ध्यान काम पर लगा देता है। इस विचारधारा को अपनाने वाले लोग अपने दिन में जब भी थोड़ा सा खाली समय पाते हैं, वे तुरंत बिना एक भी पल बर्बाद किए गहराई से काम करने की अवस्था में चले जाते हैं। यह तरीका शुरुआत करने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अचानक फोकस मोड में जाना बहुत कठिन होता है। आपने अपने लिए चाहे जो भी विचारधारा चुनी हो, उसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ सख्त अनुष्ठान या रिचुअल्स बनाने होंगे। महान विचारक और सफल लोग कभी भी प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वे काम करने को एक अनुष्ठान की तरह मानते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपना एकाग्रता वाला काम कहां बैठकर करेंगे। ये जगह आपके सामान्य ऑफिस या घर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जगह तय करने के बाद आपको अपने समय की सीमा तय करनी होगी। काम शुरू करने से पहले ही खुद को दृढ़ता से बता दें कि आप अगले 2 घंटे तक इस जगह से बिल्कुल नहीं उठेंगे। आपको यह निर्धारित करना होगा कि काम के दौरान आपके नियम क्या होंगे। क्या आप उस दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? आपका फोन कहाँ रखा होगा? ये सभी चीजें पहले से तय होनी चाहिए। अपने काम का समर्थन करने के लिए भी कुछ नियम बनाने होंगे, जैसे कि काम शुरू करने से पहले 1 कप अच्छी कॉफी पीना या ये सुनिश्चित करना कि आपकी मेज पूरी तरह से साफ हो। गहराई से काम करने की इस आदत को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए व्यापार जगत के एक मशहूर फ्रेमवर्क का सहारा लिया जा सकता है, जिसे एग्जीक्यूशन के 4 नियम कहा जाता है। पहला नियम यह है कि आपको अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा लक्ष्य तय करना होगा। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपके करियर को पूरी तरह से बदल सके। दूसरा नियम है लीड मेजर्स पर काम करना। लीड मेजर्स वो होते हैं जिन पर आपका आज और अभी पूरा नियंत्रण होता है, जैसे कि मैंने आज कितनी देर तक बिना भटके पूरे ध्यान से काम किया। तीसरा नियम है एक स्कोर बोर्ड बनाना। जब आप अपनी प्रगति को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो आपको काम करने में और ज्यादा आनंद आता है। चौथा नियम है जवाबदेही। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त या गुरु के साथ हर हफ्ते अपने काम की समीक्षा करें।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है काम को पूरी तरह से खत्म करने की कला सीखना, जिसे शट डाउन रिचुअल कहते हैं। हम इंसान कोई मशीन नहीं है जो लगातार बिना रुके चौबीसों घंटे काम कर सके। हमारे दिमाग को रचनात्मक बने रहने और नई ऊर्जा जुटाने के लिए पूर्ण आराम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। शाम को एक निश्चित समय के बाद आपको अपने काम से पूरी तरह से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। जब आप काम खत्म करें तो अपने दिमाग को एक स्पष्ट संकेत दें कि आज का काम पूरा हो गया है। इसके लिए आप दिन भर की अपनी टू डू लिस्ट देख सकते हैं, अगले दिन के लिए एक अच्छी योजना बना सकते हैं और फिर काम के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। यह मानसिक शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है तभी वो अवचेतन रूप से मुश्किल समस्याओं को सुलझा रहा होता है। बोरियत को अपनाना एकाग्रता के सफर का एक बहुत ही आवश्यक और चुनौतीपूर्ण कदम है। आज के आधुनिक समय में खाली बैठना या बोर होना हमें किसी सजा की तरह लगने लगा है। अगर हम बस स्टैंड पर 5 मिनट के लिए खड़े हैं या किराने की दुकान पर लाइन में लगे हैं तो हमारा हाथ अपने आप जेब में जाता है और हम स्मार्टफोन निकालकर स्क्रीन देखने लगते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कैल न्यूपोर्ट समझाते हैं कि अगर आपके दिमाग को हर उस पल में कोई नया डिस्ट्रैक्शन चाहिए जब वो थोड़ा भी बोर हो रहा हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिमाग फोकस करने की क्षमता खो चुका है। एक एथलीट जिस तरह अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जिम में पसीना बहाता है, उसी तरह एकाग्रता भी आपके दिमाग की एक मांसपेशी है। इसे मजबूत करने के लिए आपको अपने दिमाग को विशेष ट्रेनिंग देनी होगी। अगर आप अपने दिमाग को हर 10 मिनट में डोपामाइन की आदत डाल देंगे, जो कि स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन देखने से मिलता है, तो जब आप किसी मुश्किल किताब को पढ़ने या किसी जटिल विषय पर रिसर्च करने बैठेंगे, तो आपका दिमाग तुरंत विद्रोह कर देगा। वो उस मुश्किल काम को छोड़कर आसान और खुशी देने वाले काम की तरफ भागना चाहेगा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं और बीच-बीच में आराम के लिए फोन देख लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट इस सोच को पूरी तरह से उलटने की सलाह देते हैं। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि आपका मुख्य और डिफॉल्ट मोड फोकस का है और आप इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय पहले से तय करेंगे। उदाहरण के लिए आप तय कर सकते हैं कि अगले 1 घंटे तक आप बिल्कुल इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर 20 मिनट बाद आपको कोई बहुत जरूरी जानकारी इंटरनेट पर तलाशनी भी है, तब भी आपको बचे हुए 40 मिनट तक इंतजार करना होगा। यह कड़ा अभ्यास आपके दिमाग को यह सिखाएगा कि हर इच्छा के तुरंत पूरा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दिमाग को अनुशासित करने के लिए एक शानदार तकनीक का सुझाव दिया गया है, जिसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप कोई ऐसा शारीरिक काम कर रहे हों जिसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पार्क में टहलना, गाड़ी चलाना या घर के छोटे-मोटे काम करना, तो उस समय गाने सुनने के बजाय अपने दिमाग को किसी एक पेशेवर समस्या को सुलझाने में लगा दें। मान लीजिए आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक विशेष बाधा को कैसे पार किया जाए। टहलते समय सिर्फ उसी समस्या के बारे में गहराई से सोचें। आपका दिमाग बार बार दूसरी बातों की तरफ भटकेगा, जैसे कि रात को खाने में क्या बनेगा या कल किसने क्या कहा था। जैसे ही आपको एहसास हो कि ध्यान भटक गया है, उसे बहुत ही शांति से वापस उसी समस्या पर ले आएं। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा और आपका दिमाग बहुत तेजी से भटकेगा, लेकिन लगातार अभ्यास से आपका दिमाग लंबे समय तक एक ही विचार पर टिकना सीख जाएगा। फोकस की मांसपेशी को और अधिक मजबूत करने के लिए स्मृति का खेल या चीजों को याद करने का अभ्यास भी बहुत कारगर होता है। दुनिया के बेहतरीन मेमोरी चैंपियंस कोई जन्मजात जीनियस नहीं होते। वे बस अपने दिमाग को फोकस करने की कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। जब आप कोई चीज याद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक चीज पर लगाना पड़ता है। इस तरह के मानसिक व्यायाम आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं, जो आपको आपके असली काम में बहुत मदद करते हैं। हमें अपनी दिनचर्या में बोरियत को जगह देनी ही होगी। फोन के बिना खाली बैठना सीखें। विचारों को अपने दिमाग में आने और जाने दें। ये खालीपन ही वो उपजाऊ जमीन है जहां महान विचार और रचनात्मकता जन्म लेते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर हमारा नजरिया अक्सर बहुत ही ढीला होता है। हम एनी बेनिफिट अप्रोच अपनाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर किसी चीज का थोड़ा सा भी फायदा है
तो हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर रहने से हमें दूर के रिश्तेदारों की खबर मिल जाती है, इसलिए हमें इसे चलाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इन छोटे फायदों की कीमत हम अपने अमूल्य समय और ध्यान को खोकर चुकाते हैं। इसके बजाय हमें एक क्राफ्ट्समैन अप्रोच या एक सच्चे कारीगर का नजरिया अपनाना चाहिए। एक कारीगर किसी भी औजार को सिर्फ इसलिए नहीं अपना लेता क्योंकि उसका कोई एक छोटा सा फायदा है। वो उसे तभी अपनाता है जब उसके फायदे उसके नुकसान से बहुत ज्यादा हों और वो औजार उसके मुख्य काम को बेहतर बनाने में सीधा योगदान दे। क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर आपके जीवन के मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में कोई ठोस मदद कर रहे हैं? अगर इसका जवाब ना है, तो वे औजार सिर्फ आपका समय और ध्यान चुरा रहे हैं। इस लत से बाहर निकलने के लिए 30 दिनों के डिजिटल डिटॉक्स का सुझाव दिया जाता है। 30 दिनों के लिए बिना किसी को बताए सभी गैर जरूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से गायब हो जाए। इन 30 दिनों के बाद खुद से पूरी ईमानदारी के साथ 2 सवाल पूछे। क्या इन 30 दिनों में सोशल मीडिया के बिना मेरी जिंदगी बदतर हो गई? और क्या लोगों को मेरे वहां न होने से सच में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा? 99% मामलों में दोनों सवालों का जवाब ना ही होता है। लोग आपकी अनुपस्थिति पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आप सोचते हैं, और आपकी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के बिना कहीं अधिक शांत और उत्पादक हो जाती है। ये प्रयोग आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपने अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा एक आभासी दुनिया को दे रखा था, जिसका असल जिंदगी में कोई खास मोल नहीं है। सोशल मीडिया एक उपकरण है और इसका उपयोग सिर्फ तभी किया जाना चाहिए जब यह आपके पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में कोई वास्तविक मूल्य जोड़ रहा हो। अन्यथा इसे अपनी दिनचर्या से बाहर कर देना ही सबसे बेहतर विकल्प है। उथले काम से पूरी तरह बचना असंभव है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी पेशेवर दुनिया में संवाद और लॉजिस्टिक्स का अपना महत्व है। हमें ईमेल्स का जवाब देना पड़ता है, महत्वपूर्ण मीटिंग्स का हिस्सा बनना पड़ता है और अन्य प्रशासनिक काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन चुनौती इन कामों को खत्म करना नहीं है, बल्कि इन्हें नियंत्रित करना है, ताकि ये हमारे कीमती समय पर हावी न हो जाए। उथले कामों को उनके सही स्थान पर रखने के लिए समय की पाबंदी और शेड्यूलिंग बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। दिन भर के समय को बिना सोचे समझे बिताने के बजाय टाइम ब्लॉकिंग की आदत डालनी चाहिए। अपने पूरे दिन को पहले से ही अलग अलग ब्लॉक्स या हिस्सों में बांट लें। एक सादी नोटबुक लें और उसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के समय को छोटे छोटे हिस्सों में लिख लें। स्पष्ट रूप से तय करें कि आप किस ब्लॉक में कौन सा काम करेंगे। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 बजे तक का ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता वाले काम के लिए आरक्षित रखें और इस दौरान किसी भी अन्य काम को बीच में न आने दें। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय उथले काम जैसे ईमेल और फोन कॉल्स के लिए तय कर लें। अगर बीच में कोई बहुत ही जरूरी काम आ जाता है तो कोई बात नहीं, आप अपने शेड्यूल को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में बिना किसी पूर्व योजना के काम न करें। जब आप अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि आप दिन का कितना बड़ा हिस्सा उन कामों में बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। इसके साथ ही फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी की अवधारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने काम के खत्म होने का एक सख्त समय तय कर लें। मान लीजिए आपने तय किया कि आप शाम 5:30 बजे के बाद कोई भी पेशेवर काम नहीं करेंगे। जब आपके दिमाग को यह पता होता है कि काम करने के लिए समय बहुत सीमित है, तो वो अपने आप फालतू के उथले काम को हटाकर जरूरी डीप वर्क पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये समय सीमा आपके अंदर एक तात्कालिकता की भावना पैदा करती है, जो ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखने में मदद करती है। खुद को हमेशा उपलब्ध रखने की आदत से भी बचना चाहिए। हर ईमेल या हर संदेश का तुरंत जवाब देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लोगों को ये उम्मीद न पालने दें कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। अपने जवाबों को इकट्ठा करें और दिन के एक निश्चित समय पर ही उन सभी का उत्तर दें। जब आप अपने समय की कद्र करेंगे, तो दुनिया भी आपके समय का सम्मान करना सीख जाएगी। डीप वर्क सिर्फ पैसे कमाने, करियर में आगे बढ़ने या अधिक उत्पादक बनने की कोई साधारण तकनीक नहीं है। ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं,
जब आप अपनी सारी मानसिक ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से एक अद्भुत अवस्था में चले जाते हैं, जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां समय के बीतने का पता ही नहीं चलता, जहां मन की सारी चिंताएं और तनाव खत्म हो जाते हैं और आपको अपने काम से एक बहुत ही गहरी और सच्ची संतुष्टि मिलती है। जो लोग छिछला जीवन जीते हैं, जिनका पूरा दिन सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करने और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने में बीत जाता है, वे अक्सर रात को एक अजीब सी थकान और मानसिक खालीपन के साथ सोने जाते हैं। इसके विपरीत, जब आप कई घंटों का ठोस और अर्थपूर्ण डीप वर्क करते हैं, तो आपके अंदर जो मानसिक शांति और आत्मविश्वास पैदा होता है, वो दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया लाइक या कमेंट से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एकाग्रता से काम करना, बोरियत से न भागना, सोशल मीडिया की लत को छोड़ना और अपने दिन के हर एक मिनट की योजना बनाना, ये सभी कदम मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व और असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। सीधे कई घंटों का फोकस करने की कोशिश न करें, क्योंकि दिमाग इसके लिए तैयार नहीं होता। पहले सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बिना फोन के एकाग्र होने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं, अपने आसपास के शोर को कम करें और अपनी क्षमताओं की असली गहराई को पहचानें। जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। डीप वर्क का यह दर्शन आपको शोर भरी इस दुनिया में एक शांत और शक्तिशाली शक्ति बना सकता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो द ऑडियो बुक समरीज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और आज ही से कुछ बहुत ही गहरा और शानदार करने की शुरुआत करें।